जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग। चलिए तो मेरे भाई आपके एनटीपीसी के लिए पहला सेट हमने आपको करा दिया और आपने देखा वहां पर कि कितना जबरदस्त क्वेश्चन था 2026 के। हमने लेटेस्ट क्वेश्चंस कराए। दुनिया 2025 और 2024 के सवालों में अभी गुमराह है। और आपको जब हमने यहाँ पर कराया तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट क्वेश्चन कराए, सबसे ज्यादा अपडेटेड क्वेश्चन कराए और सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ में कराया। और आज के मेरे सैंपल पेपर में उद्देश्य भी मेरा यही है कि जो सैंपल पेपर 2 हो वो एकदम अलग हो सैंपल पेपर 1 से। और इसके अंदर भी एकदम रेलवे में 2026 में जो पूछे गए सवाल हैं उसको कराया जाए, क्योंकि देखो पिछली बार एनटीपीसी में बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आए थे। और अगर आप ये सोच करके चलते हो कि हम आसान आसान क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो मेरे भाई कोई फायदा नहीं है फिर प्रैक्टिस सेट की क्लास को देखने का। ठीक है, कोई फायदा नहीं है मेरे भाई यहाँ पर जो है पढ़ने का। मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखो मैंने एक चीज नोटिस की कि आपके एनटीपीसी में वाकई में पेपर का लेवल अच्छा था। और लेवल अच्छा कैसे था? कंसेप्ट के हिसाब से नहीं था, कैलकुलेशन के हिसाब से था। और उसमें मैंने आज कुछ बच्चों को देखा कि आसान आसान क्वेश्चन वो लगा रहे थे। ठीक है, रिवीजन तुम करो जो तुमने पढ़ाई की है, उसका कोई यहाँ पर दो मत की बात नहीं है। लेकिन अगर तुम अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो तो वहां कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मेरा सेट लाने का उद्देश्य एकमात्र यही था कि पूरे साल मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, एप्लीकेशन पर भी यूट्यूब पर भी हर तरीके से हर वो चीज मैं आपको सिखाता हूँ। लेकिन आपको कुछ अच्छे सवाल भी करके जाने हैं और इसका मतलब जो पूरा पूरा हो सकता है प्रैक्टिस, वो आपके इस प्रैक्टिस सेट से ही हो सकता है। तो बच्चों आपने पढ़ाई चाहे कितनी भी की होगी, आपको ये प्रैक्टिस सेट जरूर देखना चाहिए, इनके क्वेश्चंस को जरूर देखना चाहिए। और मैं आपको इतना दावा करता हूं कि सेशन के एंड में आप मजबूर हो जाएंगे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कि यार मेरे को तो अब जो बाकी वाले प्रैक्टिस सेट भी है ना, मुझे अब वो भी देखना है। ठीक है, असली कंटेंट, असली सारी चीजें इस प्रैक्टिस सेट के अंदर में है। और आपको दिखेगा मेरे भाई फर्क इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद में। आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं, आपको पता चलेगा कि आपको और कितनी मेहनत करनी है। और उस तरीके से जब आप काम करोगे तो स्कोर आपका बढ़ेगा, नंबर आपके अच्छे आएंगे और गुमनामी में आप नहीं खोगे। ठीक है, आ जाओ। प्रैक्टिस सेट 1 का जो पीडीएफ है वो हमने डाल दिया था आदित्य रंजन सर कंसेप्ट वाले चैनल पे। जिस नाम से ये यूट्यूब चैनल है उसी नाम से एक टेलीग्राम भी है और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां पीडीएफ डाल दिया था। और आज जब हम 2000 आपको ये मतलब ये सैंपल पेपर 2 कराएंगे, इसका भी पीडीएफ हम उसी में डाल देंगे। क्वेश्चंस का टैग देख लो, 2025 का क्वेश्चन है, 2025 का क्वेश्चन है दिसंबर का, 2026 का क्वेश्चन है फरवरी का। मतलब यहां पर एक महीने पहले के सारे सवाल। जेई में इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए आपके, उसके बाद में एससी में आपका 2026 में इतना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछा गया कि मैं पीछे जाऊंगा ही नहीं। मैं तो अपने बच्चों को बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, नए क्वेश्चंस कराऊंगा और स्मार्ट तरीके से कराऊंगा, ताकि हमारे बच्चे बढ़िया से उसको सीख पाएं, समझ पाएं और पेपर फोड़ पाएं। ठीक है, कहीं पर किसी तरह से मन में कोई मलाल ना रहे, कहीं पर किसी तरह से मन में कोई शिकायत ना रहे। तो जितने बच्चे हैं फटाफट जल्दी से लाइव आ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्वेश्चन तुम्हारे सामने रखूंगा, उत्तर देना शुरू कर देना। भाई जूम कर दो एक बार। तो सबसे पहला सवाल तुम्हारे सामने यहां पर है कि एक कंपनी दो तरह के उत्पाद बनाती है, ए और बी, और उनके जो मूल्य होता है वो 156 रुपए होता है और 220 रुपए होता है। अगर कहा गया कि इसका मेरे भाई हम 55% बेचते हैं और इसका अगर हम 45% बेचते हैं तो औसत मूल्य हमारा यहाँ पर क्या होगा? साफ तौर पर इसमें वेटेड एवरेज लगा सकते हैं आप यहाँ, या फिर आप इसके अंदर में एलिगेशन लगा सकते हैं और एलिगेशन के माध्यम से बना सकते हैं। पेन पेपर लेकर के तुम भी बैठो और कोशिश करो मेरे से पहले सॉल्व करके उत्तर कमेंट बॉक्स में देने की, तभी आकलन होगा कि तैयारी तुम्हारी कितनी अच्छी और कितनी बेकार है। 156 रुपए का सामान लिया था तुमने और 220 रुपए का लिया था, और मिक्सिंग करके एक रेट निकालना है। और मिक्सिंग तुमने किस अनुपात में की है? तो इसका 55% तुमने किया है और इसका तुमने मेरे भाई यहाँ पर 45% किया है। 5 से काटोगे 11 बार में, 5 से काटोगे 9 बार में। तो यदि तुम्हें इस x का मान निकालना है तो क्या करना होगा? इतना इंटू 11 और फिर उसके बाद में इतना इंटू 9 और डिवाइडेड बाई दोनों का सम टोटल। तो 11 को उससे गुना करोगे तो 6, 6 और 5 11 का, 1 5 1 6 1 7 मेरे भाई 1716 आ जाएगा। और 9 से उसको गुना करोगे तो 9 दूनी 18 और यहाँ पर 1980 आ जाएगा। और डिवाइड करना होगा दोनों का सम किससे? तो यहाँ पर दोस्तों 20 से। अगर आप देखेंगे 6 हो गया, 9 हो गया, 9 7 16 हो गया और ये 36 हो गया, डिवाइडेड बाई कितना? 20। आप यहाँ पर देखिए 2 से मेरे भाई 2, यहाँ पर 2 चौके 8, 2 अठे 16, 184.8 के करीब में आ रहा है। और कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो जब भी दो चीजों को मिला करके तीसरी चीज को बनाने की बात हो, याद रखना एलिगेशन तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है, एलिगेशन वहां पे लगाना। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अलजेब्रा का ये सवाल। आपको यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब आपको पता है। मैंने मेरे भाई अच्छे से आपको बताया था कि यदि तीन संख्याओं को जोड़ने पे, यदि तीन संख्याओं को जोड़ने पे शून्य के बराबर होता है तो इनके क्यूब का सम
इनके क्यूब का जो सम आ जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, वो बराबर हो जाएगा किसके, 3 ABC के, इनके प्रोडक्ट के 3 गुना के। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इसको इसको और इसको जोड़ोगे तो शून्य नहीं आएगा। कैसे, -B से B खत्म, C से C खत्म, A से A खत्म। तो जब अंदर का सारा कंटेंट जोड़ने पे जीरो आ जाए, उसी तरीके से अंदर के सारे कंटेंट को जोड़ने पे तुम्हारा जीरो आ जाए। तो कंटेंट जोड़ने पर जब जीरो आ जाता है तो यहां पर इनके क्यूब का जो सम है इन्हीं के प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर होता है, इनके प्रोडक्ट के 3 गुने के बराबर। यानी यहां पर ऊपर वाले में क्या होगा, तो ऊपर वाले में 3 गुना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर A² - B², B² - C² और C² - A² मेरे भाई। और नीचे वाले में यहाँ पर क्या होगा, इनके प्रोडक्ट का 3 गुना यानी 3 टाइम्स ऑफ A - B, B - C और मेरे भाई यहाँ पर A - C। 3 से तुम्हारा 3 खत्म। अब A² - B² दो चीजें देगा, A - B इंटू A+B। तो माइनस से माइनस देखो यहाँ पर ये वाली चीजें तुम्हें क्या देगा, दो चीजें देगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। A - B इंटू यहाँ पर A+B सॉरी। तो माइनस से माइनस खत्म, A+B बच जाएगा। वैसे ही B - C से B - C खत्म, B+C बच जाएगा। A - C से A - C खत्म, C+A। तो A - B, B - C और यहां पर क्या हो जाएगा, ठीक है, A+B, B+C, C+A। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। मतलब सारे माइनस वाले कट जाएंगे, सारे प्लस वाले बच जाएंगे, सारे प्लस वाला ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार सिमरन जी, और बाकी लोग सब सही उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, बहुत शानदार यहाँ पे। आइए चलिए तीसरा सवाल समानुपात का हम लोग देखते हैं। यदि x y के अनुक्रमानुपाती है तथा z के मतलब यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, y का मान इतना है, z का मान इतना, अगर x का मान 16 होगा, y का मान 50, z का मान 16 होने पर x का क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आसान भाषा में पढ़ते हैं। x वेरी डायरेक्टली एज y, x का मेरे भाई जो संबंध है वो डायरेक्टली है, ठीक है, एंड इनवर्सली एज z, और मेरे भाई z के यहाँ पर क्या है, तो इनवर्सली है। अगर x का मान 16 है तो y का मान 40 है और z का मान 3 है। आप मेरे को x का मान बता दो, जो y का मान इतना रखेंगे z का। मतलब एक बार y z का मान देके x का मान दिया है और एक बार y z का मान पूछ करके आपको x का मान पूछा है। तो बेसिकली जब आपके सामने ये संबंध है और दो अलग अलग रिलेशंस लेने हैं, तो हम इसको ऐसा ले सकते हैं कि सर मान लेते हैं ये हमारे सामने x1 है, तो x1 की वैल्यू देखो यहाँ पर, अगर हम x1 और x2 का रेशियो लेंगे तो जो कांस्टेंट चीज है प्रोपोर्शनलिटी हटाने के बाद वो कट जाएगी और कुछ इस प्रकार से आएगा y1/z1 बराबर मेरे भाई यहाँ पर y2/z2। इस तरीके से कि x1/x2 बराबर यहाँ पर ये हो जाएगा। पहले केस में x1 का मान कितना दिया गया है, तो दोस्त मेरे 16 दिया गया है, दूसरे में आपको नहीं पता है। पहले केस में y का मान कितना है, तो 40 है, और z का मान आपके सामने कितना है, तो मेरे भाई यहाँ 3 है। दूसरे केस में y का मान कितना है, तो 50 है, और z का मान कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 6 है। बहुत तरीके से आप इसको उड़ा सकते हैं, समझ सकते हैं, बना सकते हैं। आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को काटिए, 3 से काटिए 2 बार में, 2 से आप काटिए 25 बार में, ठीक है भैया। आप 5 से काटेंगे तो 8 बार में, और 5 से काटेंगे तो आप 5 बार में। यदि 8 का डबल 16 है तो 5 का डबल 10 होगा, x2 का मान कितना आ जाएगा, 10। ऑप्शन नंबर बी फॉर भाभी जी घर पर है, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है ये बात। यहाँ पे आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। वीडियो को लाइक करते रहिए और साथ में हर एक सवाल का जवाब भी कमेंट बॉक्स में देते रहिए, कहीं पर कोई भी शिकायत आपसे नहीं आनी चाहिए। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहा गया कि 7 अंकों की संख्या है, अगर 3 से कट जाती है तो a+b का मैक्सिमम मान कितना होगा। तुमको ये संख्या जो है इसको 3 से काटना है। अब अगर ये संख्या तुमको 3 से काटना है तो 3 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है बताना भाई। 3 का डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो ऐसे होता है, ये 3 से खत्म, ये 3 से खत्म, 8 और 2 10 है। अब 10 में बड़ी से बड़ी संख्या हम कितनी जोड़े कि 3 से कट जाए, तो सबसे पहले सारे ऑप्शन में सबसे बड़ा नंबर बी है, हम इसको जोड़ के देखते हैं। 8 और 2 10, 10 में 17 जोड़ेंगे, मतलब यहां पर अगर 10 जोड़ दोगे तो 27 आएगा। क्या 27 3 से कटेगा, जी हाँ कटेगा। तो बस यही आंसर है, बाकी को चेक करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि बाकी सारे ऑप्शन इससे छोटे हैं। आ जाइए, एक छोटा सा और सवाल आपके सामने, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का, और इस सवाल को विद इन सेकेंड्स आप बना सकते हो। कैसे बना सकते हो मेरे भाई, यहां पर आप देखो, क्वेश्चन में कहा गया 18 चेयर 4 टेबल की कीमत इतनी है, ठीक है, और 18 चेयर 7 टेबल की कीमत इतनी है, तो 18 चेयर 5 टेबल की कीमत कितनी होगी। जो दुनिया होती है ना महामूर्खों वाला जो काम करती है मेरे भाई, यहाँ पर आपको उस भीड़ में नहीं आना है, आपको समझना है यार 18 चेयर यहाँ थे और 4 टेबल था, और यहां पर भी कितने हैं, तो मेरे भाई यहां पर 18 चेयर हैं। आप समझना, मैं आपको थोड़ा सा लॉजिक देता हूं। 18 चेयर दोनों जगह कॉमन हो गया,
4 टेबल 7 टेबल, यानी कितना आपने एक्स्ट्रा टेबल लिया है, कितना आपने एक्स्ट्रा टेबल लिया है? तो बोलोगे सर 18 चेयर कॉमन है, 4 टेबल 7 टेबल, इन 3 टेबल, कितना एक्स्ट्रा लिया? 3 टेबल। आपने 3 टेबल, इधर आपने कितना बढ़ा दिया? इधर आपने 3 बढ़ा दिया, और इधर आपने कितना बढ़ा दिया? तो 600 बढ़ा दिया। तो यानी कहीं ना कहीं ये 3 टेबल की कीमत 600, तो एक टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। एक टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी? 200 रुपए। एक टेबल की कीमत हो जाएगी 200 रुपए, तो 5 टेबल की कीमत कितनी हो जाएगी मेरे भाई? यहाँ पर 5 टेबल की कीमत जो हो जाएगी वो यहाँ पर 1000 रुपए हो जाएगी। चलो, अब एक टेबल की कीमत 200 रुपए, तो 4 टेबल की कीमत कितनी थी? तो 4 टेबल की कीमत 800 रुपए थी। ठीक है, 7100 में 800 घटा दो तो यानी 6300 रुपए तुम्हारा यहाँ पर इसकी वैल्यू था। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ तुमने 3 बढ़ाया, यहाँ तुम्हारा 600 बढ़ा, यानी 3 टेबल का मान 600, तो एक टेबल का मान 200, एक का मान 200, तो 4 का मान 800, 7100 में से 800 घटाओगे 6300 आएगा, यानी 18 चेयरों का कीमत कितना? 6300। 18 चेयर का कीमत कितना? तो मेरे भाई यहाँ पर 6300। ठीक है, और 5 टेबल का कितना? तो 1000। 63 में 1000 जोड़ेंगे तो सीधा सीधा 7300 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर इतना तेजी में उड़ा रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं। भैया पेपर है तुम्हारा 3 दिन बाद, बेसिक पढ़ाने का समय नहीं है, वो पढ़ा चुके, पूरा साल भर तो वहीं कराते हैं, चाहे वीओडी हो, चाहे चैंपियंस हो, चाहे यूट्यूब की सीरीज हो, साल भर तो वही कराते हैं। अब मामला उड़ाने का है तो उड़ाया जाएगा ना, और समझा जाएगा, और पेपर में यही अप्रोच लगाओगे तब जाकर के बात बनेगी। ठीक है, ध्यान दो इस बात का। आ जाओ, चलो 6 नंबर क्वेश्चन देखो जल्दी से। 3 व्यक्ति ए बी सी ने 2000 मीटर की दौड़ में भाग लिया। एक ही समय पर अंतिम रेखा पर पहुंचने के लिए ए ने बी को 500 मीटर और सी को 300 मीटर की शुरुआती बढ़त दे दी। 3400 मीटर की दौड़ में सी अगर बी को मतलब बढ़त देना चाहे तो क्या देगा? तो यदि जब आप बात करते हो एक नहीं, दो नहीं, 3 लोगों की, तो आप देखो आपका रेस कितने का था? 2000 मीटर का था। तो जो इंसान मेरे भाई सबको बढ़त देता है, यानी वो खुद पहले रेस को पूरा करता है। इसने बी को 500 का बढ़त दिया, यानी बी इससे 500 मीटर कम गया है, और इसने इसको 300 का दिया तो इससे 300 कम गया, मतलब 1700 गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यहां पर कहा गया मेरे भाई कि हाउ मेनी मीटर ऑफ स्टार्ट कैन सी गिव्स टू बी। अब यहां सी जो है बी को स्टार्ट देने वाला है। ठीक है, अब जो रेस होगी वो बी और सी के बीच में होगी, तो तुम एक पल के लिए अब इस ए को हटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब बी और सी के बीच में रेस होगा, बी अगर सी को स्टार्ट देगा, इसका मतलब बी रेस को पूरा करेगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन में यही कहा गया ना, हाउ मेनी मीटर ऑफ स्टार्ट कैन सी गिव्स टू बी, सॉरी मेरे भाई सी जो है बी को देने वाला है, यानी सी रेस को पूरा करेगा। सी रेस को पूरा करेगा मतलब सी पूरा पूरा 3400 जाएगा। तो अगर ये 1700 जाता है तो ये 1500, तो अगर ये 3400 गया तो यहां पर ये कितना जाएगा? जैसे ये अपने आप का डबल, तो ये अपने आप का डबल 3000। तो यहां पर 3400 ये ट्रेवल करेगा तो 3000, तो बढ़त कितने की थी? 400 की। कौन सा ऑप्शन आएगा? जो सी होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा। कुछ बच्चे यहां पर गलत बता रहे हैं उत्तर, ध्यान रखिए, गलती मत करिए। ऑप्शन नंबर बी आंसर नहीं था, सी उत्तर था। ठीक है, चलिए आ जाइए। एक बच्चा कह रहा है कि लास्ट टाइम पर आपने यूपीएसआई वाले बच्चों को धोखा दे दिया। ऐसा नहीं है, यूपीएसआई की भी प्रैक्टिस कराएंगे भाई, एक ही चीज करा सकते हैं। और आप फिर वही बात है भाई, यूपीएसआई का सिलेबस अलग है, यूपीएसआई का अलग है। तुम ये बताओ, यूपीएसआई का गणित अलग है। पहले कल के भी सेशन में मैंने ये बात कहा था कि मेरे पास में या तो फिर यही होता, एक मैं थंबनेल लगाता रेलवे का, उस पे मैं क्लास लगाता, एक यूपीएसआई लगाता, वो लगाता, फिर डबल डबल मेहनत होती। क्या तुम में से जो बच्चे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं वो एनटीपीसी का फॉर्म नहीं भरे हुए हैं? तो क्या दोनों के लिए तुम अलग अलग बैच लेकर के पढ़ाई करते हो, अलग अलग चीज से पढ़ते हो? यार एक ही मैथ होता है, कॉमन होता है। आप इस प्रैक्टिस सेट को भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जिस बच्चे को यहाँ पर यह नहीं, हमारे लिए तो जी आप अलग कराते, तो माफ करिए भैया, आप बहुत महान आदमी हैं। ठीक है, आप अलग अलग जैसे जैसे आपको उचित लगता है आप वैसे पढ़िए, फिर हम नहीं करा पाएंगे। क्योंकि हम जब इसको करा रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण है। आपके ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसा नहीं था रेशियो वाला क्वेश्चन आपके सिलेबस का नहीं था। ठीक है, तो आप पढ़िए, इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे तरीके से। आ जाइए, चलिए। 5 मैन 2 वुमेन 48 हेक्टेयर के मतलब यहाँ 3 दिनों में कर सकते हैं, और 3 मैन 1 वुमेन यहाँ 54 हेक्टेयर के फील्ड को 6 दिनों में कर सकते हैं। तो कितने महिलाएं 6 पुरुषों के साथ में 378 हेक्टेयर को 14 दिनों में पूरा कर पाएंगी? तो आ जाओ, चलो यहाँ पर देखो 5 मैन एंड 2 वुमेन, अगर हम देखें तो 5 मैन है और यहाँ पर क्या है? 2 वुमेन है। 5 मैन और 2 वुमेन जो होगा 48 हेक्टेयर के मेरे भाई फील्ड को, एमडीएच कंसेप्ट है, एम ऊपर रहेगा, वर्क हमारा नीचे रहेगा, और कितने दिन में होगा? तो 3 दिन में। तो यहाँ पर 5 मैन 2 वुमेन 48 हेक्टेयर 3 दिन। इसके अलावा मेरे भाई यहाँ पर 3 मैन है हमारे सामने, आप देख सकते हैं, और एक हमारे सामने वुमेन है, आप ये देख सकते हैं। कितना फील्ड है? तो 54 हेक्टेयर है, आप ये भी देख सकते हैं। और कितने दिनों में? तो मेरे भाई यहाँ 6 दिनों में। तो ये दोनों क्या है? तो वर्क है।
अब यहीं से आप इनकी क्षमता का अनुपात निकाल लो, मैन और वुमेन का। अगर आप यहां देखोगे तो साफ तौर पर बोलोगे सर 3 से आप यहां पर 2 बार में लेके जाओ, ठीक है, 2 से आप यहां पर जो है 27 बार में लेके चले जाओ, उसके बाद 3 से कटेगा 16 बार में और 3 से कटेगा मेरे भाई 9 बार में। मल्टीप्लाई करो तो 9 इंटू 5 45 आपका मैन आ चुका है, 9 इंटू 2 यहाँ पर 18 वुमेन आ चुकी हैं, 16 इंटू 3 48 मैन आ चुका है और यहाँ 16 वुमेन आ चुकी हैं। अगर हम देखेंगे तो 18 से 16 आपके 2 महिलाएं और यहाँ पर आपके 3 पुरुष हो गए। वुमेन अपॉन में मैन की जो क्षमता है वो 3 अपॉन में 2 है। तो ये तुम्हारे सामने वैल्यू निकल करके आ गई है। अब जब ये वैल्यू निकल करके आ गई तो तुम यहाँ पर क्या करोगे, तो क्वेश्चन में अब जो अंत में पूछा गया उसका ध्यान रखोगे। हाउ मेनी वुमेन मस्ट असिस्ट 6 men टू रूप 360, मतलब अब कितनी महिलाएं, तो x महिलाएं कितने पुरुषों का साथ निभाएंगी, तो 6 पुरुषों का साथ निभाएंगी। कितने हेक्टेयर के लिए, तो 378 हेक्टेयर के लिए। और कितने दिनों में, तो 14 दिनों में। यानी अब ये वाला काम कराना है, तो ये वाला जो काम कराना है उसको या तो इसके बराबर में कर दो या फिर यहाँ पर इसके बराबर में कर दो। तो अगर आप देखोगे तो चलो हम लोग बाद वाले के बराबर में करते हैं, ठीक है, और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सर ये हो जाएगा 3 मेन और प्लस यहाँ पर 1 वुमेन डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो सर 54 और इंटू कितना हो जाएगा, तो हमारे सामने 6। खाली एम और डब्ल्यू का मान रखो तुम्हारे सामने, इसका मान निकल करके एक्स का चला आएगा। फटाफट कैलकुलेशन करो, मेरे से भी पहले करो, मैंने पहले कहा आपको, ठीक है। 6 से अगर आप काटोगे दोस्त मेरे तो कितनी बार में कटेगा, सीधा सीधा 9 बार में कटेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ 7 3 8 9 से अगर आप काटोगे तो 9 का 4 गुना 36 और 9 दूनी 18। 14 से आप काटोगे तो कितनी बार में, 3 बार में। अब यहाँ W का मान 3 है तो ये तुम्हारे सामने 3x हो जाएगा और यहाँ पर 2 है तो ये हमारे सामने 12 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ बराबर होगा 3 इंटू 3 9 मैन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 3 और 3 मैन की वैल्यू हो जाएगी 6 और 1 वुमेन की हो जाएगी 3। यहाँ पे आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर देखो 6 + 3 9 3 27, 27 में से 12 गया तो 15, 3x का मान 15 तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। तो ये वो ढंग के सवाल हैं जो तुम्हारे पेपर में इस बार पूछे गए हैं, ठीक है। और इस तरीके से तुम्हें अपनी प्रैक्टिस करके लेके जाना है। सर यहाँ पर 16 कैसे आया भाई, कहाँ पर ये कैसे 16 आया, ये 16 इंटू 3 48 और 16 इंटू 1 16 आ गया, इस तरीके से आ गया भाई, ठीक है। आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 8 नंबर सवाल एक बहुत ही प्यारा और छोटू मोटू सवाल है, आप इसको देखिए यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं। बोला गया अ जैकेट इज मार्क एट 4000 ड्यूरिंग अ फेस्टिव सेल इट इज गिवन टू, मतलब यहाँ हिंदी में पढ़ देते हैं। एक जैकेट की कीमत 4000 है, त्योहार के समय इस पर 32 और 22 का 2 डिस्काउंट देना है। दोनों डिस्काउंट के बाद में इसका जो होगा वो लगभग कीमत किसके बराबर में होगा, लगभग पूछा है। तो तुम यहाँ पर कहीं भी एग्जैक्ट उस तरीके से नहीं जा सकते, मतलब कि कोई डिजिटल सम या कुछ ऐसा लगा लो, अगर आंसर अप्रोक्सीमेट में हुआ तो। यानी ये रुपए की वस्तु है, 100 रुपए में 32 का डिस्काउंट दे दोगे तो कितने में बेचोगे, 68 में। और फिर 100 में 22 का डिस्काउंट दे दोगे तो मेरे भाई कितने में बेचोगे, तो यहाँ पर 78 में। 10 डिस्काउंट कम है तो 10 मेरे भाई ज्यादा होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अब जैसे मैं देख पा रहा हूं, मतलब अगर एग्जैक्ट दिया गया है तो हम डीएस लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक बार मुझे लग रहा है कि एग्जैक्ट ही दिया गया होगा पेपर में, 2 से तुम्हारा 3 से पूरा पूरा 3 खत्म, ठीक है। एग्जैक्ट ही आंसर होगा 8 इंटू 8 64, 4 4 इंटू 4 16, यूनिट डिजिट 6, ठीक है। पहली बात यहाँ पर यूनिट डिजिट 6 आएगा और दशमलव है तो मेरे भाई 1 अंक आएगा। यहाँ कोई दशमलव नहीं है, यहाँ दशमलव के बाद 2, यहाँ दशमलव के बाद 6, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। तो पेपर में कई बार बच्चों पूरा हल नहीं करना होता है, बड़े आराम से आप यूनिट डिजिट या ये सब तरीके भी लगा करके अपने सवाल को बना सकते हो। आपको जब यहाँ पर दिखा कि 8 28 64 का 4 4 इंटू 4 6, यहाँ पर इतना और 10 है तो मतलब दशमलव के बाद 1 अंक होगा, तो यही है। आपको ये भी निकालने की आवश्यकता वहां पर नहीं थी। पेपर में एग्जामिनर तुमसे ये नहीं चाहता है कि तुमको कितना ज्ञान है, वो ये देखना चाहता है मेरे भाई यहाँ पर कि तुमने सवाल को कितने कम समय के अंदर में बनाया, तुम्हारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कितने हैं, उसी के आधार पर तुम्हारा सिलेक्शन होता है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 9 नंबर, दिए गए फोटो में ओ सेंटर है सर्कल का, अगर ये सर्कल का मेरे भाई सेंटर है तो बी ए सी का मान बताओ। पहली बात, अगर ये रेडियस है और ये रेडियस है तो यहाँ ये दोनों कोण मेरे भाई बराबर होंगे, ठीक है। 180 में मेरे पास 85 आ चुका है तो 95 बचा है, ठीक है। 95 बचा है, 95 का आधा कितना हो जाएगा, तो 47.5 यहाँ पर ये हो जाएगा। उसी तरीके से 115 आ चुका है तो मेरे भाई यहाँ पर 65 बचा है, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब 65 बचा है तो 65 का आधा कितना होता है, तो 32.5 होता है। अब आप यहाँ पर दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ इसका ढाई जैसे इसको दे देंगे 50 और 30 80 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो बी जो होगा बिल्कुल सही उत्तर होगा।
कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। तो याद रखिए, रेडियस है तो दोनों एंगल बराबर, रेडियस है तो दोनों एंगल बराबर, इस तरीके से आप इसको कर पाएंगे। आइए चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहां देखते हैं, एज के ऊपर में आधारित सवाल। क्या कहा गया हमसे, पढ़िए। कहा गया यहां पर 5 साल पहले, आज की बात नहीं कर रहा हूं, 5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, और 5 साल पहले अमित और भानु के उम्र का अनुपात। अमित और भानु के उम्र का जो अनुपात है वो 2 अनुपात कितना है, तो 2 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 3 है। और अब से 15 साल के बाद में, अब से मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, 15 साल के बाद में, अब से 15 साल के बाद में उनके उम्र का अनुपात जो होगा वो 5:6 होगा। ठीक है, तो उनकी अभी की उम्र का जोड़ का पता करें कि प्रेजेंट में उनका जो सम होगा वो कितना होगा। मैंने हमेशा कहा एज वाले सवालों में क्या सेम रखा जाता है, गैप। और ये सब कुछ मैंने तुम्हें पढ़ाया, और देखो जेई में 2026 में आया, एक भी क्वेश्चन रेलवे में 2025 या 26 में तुम्हारे पढ़ाए गए कंटेंट से बाहर नहीं था। जो जो चीजें मैंने आपको एप्लीकेशन पर पढ़ाई थी वो सारी की सारी चीजें सेम डिट्टो आपकी पूछी गई हैं। एज में आपको पता है कि बेहतर तरीके से मैं इस पे कितना प्रैक्टिस कराता हूँ, आपको पता है मैं किस तरीके से इसके सारे क्वेश्चंस कराता हूँ, और सेम आपका आया हुआ है। गैप 1 का है और गैप 1 का है, तो सेम करने की जरूरत नहीं। 3 से 6 तक आने के लिए मेरे भाई, यहाँ पर 3 से 6 तक आने के लिए आपने बढ़ाया कितना, 3 यूनिट, और यहाँ पर आपने कितना बढ़ाया, तो 5 और मतलब 15 20 साल। 3 यूनिट का मान कितना है दोस्त मेरे, 20 साल है। ठीक है, 5 साल पहले यहाँ पर ये था, और अब से 15 साल बाद उनकी उम्र का अनुपात इतना है। तो कहीं ना कहीं 3 यूनिट का मान 20 साल है। अब 3 यूनिट का मान 20 साल है, तो आपको 1 यूनिट की निकालने की जरूरत नहीं है। आप बहुत इज्जत से यहीं पर बात कर सकते हो, 3 का मान 20 साल है। अब अगर 3 का मान 20 साल है, तो अपना जो मतलब यहाँ पर जो है थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 3 का मान 20 साल है, तो यहाँ पर इसकी उम्र 20 साल हो जाएगी। 3 यूनिट का मान 20 साल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 20 साल हो जाएगी, तो 3 का मान 20 साल है, तो 1 का मान 20/3 होगा। यहाँ पर समझिएगा, 1 का जो मान आ जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर 20/3 होगा। 1 का मान 20/3, तो 2 का मान मेरे भाई 40/3। तो 5 साल पहले की दोनों की उम्र अब निकाल दी है, अब मेरे को प्रेजेंट में लेके आना है। तो जैसे 5 साल बाद लेके आना है, तो 40/3 में मेरे भाई, 40/3 में 5 जोड़ दो, तो 40/3 में यहाँ पर क्या करो, कोई 5 जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा 15, 5 मेरे भाई 55/3। तो इसका हो जाएगा 55/3, और 20 में 5 जोड़ दो, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 25। उम्र का योग आपको पूछा गया और बाद में आधा करने को कहा गया है कि भैया अभी उनके उम्र का देखो, अभी उनके उम्र का जोड़ बताया, आधा नहीं करना, इनकी उम्र का जोड़ बताओ। तो उम्र का जोड़ जो होगा वो लगभग कितने के करीब में होगा, आप अगर देखोगे यहाँ पे तो। ठीक है, तो यहाँ 3 × 25 75, 75 और 55 कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप इसको महीने में भी कन्वर्ट कर सकते हो कि सर 3 से अगर हम देखते हैं, तो देखिए सर यहाँ पर 3 से 18 सही 1/3, तो ये जो उम्र है ये 18 सही 1/3 है, और प्लस हमारे सामने 25 है। 1/3 का मतलब 12/3 यानी 4 महीना। तो 18 और 25 मेरे भाई 43 मेरे भाई साल, और यहाँ पर 4 महीना। इस तरीके से आप बता सकते हो कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ये उनके उम्र का अनुपात था, ये था 3 यूनिट का मान 20 साल, 1 यूनिट का मान इतना, दोनों की उम्र निकाल दी, 5-5 साल जोड़ दिया। इसकी वैल्यू हमारे सामने 18 साल 4 महीना, और इसकी वैल्यू 25 साल है। 18 साल में 25 साल जोड़े तो इतना, 4 महीने का मान हमारा इतना। क्योंकि ये 1/3 ईयर में है, तो मंथ में कन्वर्ट करोगे 12 से मल्टीप्लाई करके, तो तुम्हारा 4 महीना आ जाएगा। ठीक है, आज ये चलिए, गलत उत्तर नहीं चलेगा भैया। जो गलत उत्तर दे रहे हैं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, ध्यान रखिए, पेपर में गलती नहीं करना है किसी भी हाल में। अब ये क्वेश्चन देख लो, कितना बढ़िया, कितना कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, और ऐसे ही सवाल जब तुम्हारे पेपर में आते हैं तुम फंस जाते हो। क्यों फंसते हो भाई, अब बताओ। ईंधन की कीमत 3 लगातार महीने में अभी यहाँ पर इतना, इतना और इतना से मेरे भाई कम हो जाती है, और चौथे महीने में इतने से बढ़ जाती है। मूल कीमत की तुलना में चौथे महीने में ईंधन की कीमत यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा। अब ऐसी जब हम लोग बातें करते हैं ना, तो इसको सीधा सीधा दुनिया को दिखता है कि ये सक्सेसिव लगाना है, कि आप किसी चीज को लगातार तरीके से कम करते जाते हो फिर बढ़ा देते हो, तो सक्सेसिव ही तो है। तो इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका सीधा सीधा मल्टीप्लाई। सर 100 रुपए की मानो कोई चीज थी, 100 रुपए की कीमत थी, पहले महीने 100 में यहाँ पर क्या हो गया, 35 की कमी हो गया, तो सर 65 हो गया। अगले महीने 100 में 55 की कमी हो गया, तो मतलब यहाँ 45 हो गया। उसके अगले महीने 100 में 35 की कमी हो गया, तो यानी 65 हो गया। और अगले महीने सर बढ़त हो गई, चौथे महीने में 65 बढ़ गया, तो 100 में 65 बढ़ गया, तो इतना हो गया। सर ये पुराना कीमत था, और हम लोग एक नया कीमत निकाल लेते हैं और देखते हैं
कितने की कमी हुई है, कितने का वृद्धि हुआ है। बहुत इज्जत से, बहुत प्यार से आप इसको जब हल करने जाओगे तो आप यहाँ पर देखोगे कि आपका ये वाला भाग इससे खत्म है। 65 इंटू 65, 65 का स्क्वायर है। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन आएगा मेरे भाई यहाँ पर वो क्या आ जाएगा, 50 25 हो जाएगा और 7 6 42 हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों हो जाएगा और इनटू इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, मल्टीप्लाई करिए। 45 का 5 गुना 225 का 5 मेरे भाई यहाँ पर 22 आपके पास में। ठीक है, 45 का 6 गुना 270 होता है, 270 में 22 जोड़ोगे 292 का 2 मेरे भाई 29 आपके पास में। और 45 और मेरे भाई यहाँ पर 29 जब आप जोड़ोगे 9 5 14 74 हमारे सामने हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई कितना होगा, तो डिवाइडेड बाई 2 4 6, यानी यहाँ पर 2 और फिर उसके बाद 4 फिर उसके बाद 6। कोई ज़रूरत नहीं है कुछ और काट कूट करने की, 25 25 से कुछ भी काट कूट करने की, इतना ही रहने दो काफ़ी है। इवन नंबर नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। अब इसको इसके साथ में गुना करना है कि 7425, हालांकि मैं अप्रोक्सीमेट जा सकता हूँ 7400 और 4200 लेकर के, लेकिन मेरे ऑप्शंस इतने करीब करीब में है ना कि मेरे भाई क्या ही कहें, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वहाँ पर अप्रोक्सीमेशन नुकसान दे सकता है। और यहाँ पर ये कितना है, तो 42 25 है। मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं। 50 25 का 5 पास में मेरे भाई 2, 10 हो गया और 10 हो गया। ठीक है, 10 और 10 20, 20 और 2 22 का मेरे भाई पास में 2। यहाँ पर हो गया 20 और 20 और 10 30 और 30 और 4 मेरे भाई 34, 34 और 2 मेरे भाई यहाँ 36 का 6 पास में कितना 3। आप यहाँ देखो 35 और 20 55, 55 और 8 कितना हो जाता है 63, 63 4 67, 67 3 70 का 0 पास में हो जाएगा 7 मेरे भाई। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 14 8 22 और 22 और 8 मेरे भाई 30, 30 7 37 का 7 पास में हमारा 3। 14 और मेरे भाई 16, 30 और 33 का 3 पास में 3, 7 चौक 28 3 31, तो कुल मिलाकर के ये इतना है 3137। यहाँ पर अगर मैं देखूं 3137, ठीक है, और उसके बाद में 0625 और यहाँ 6 जीरो है तो 1 2 3 4 5 6, यानी 31.3 के करीब में। तो मैं यहाँ पर आपसे क्या बात करूंगा, मैं यहाँ पर आपसे ये बात करूंगा, भाई 100 रुपए का मेरा सामान था और 31 रुपए के करीब में हो गया, तो आप बताइए जरा डिस्काउंट जो हुआ है वो कितने के करीब में हुआ है। तो जब आप यहाँ पर डिस्काउंट के करीब में निकालेंगे तो बोलेंगे सर देखो 100 रुपए के सामान की चीज की कीमत आपके सामने 31.37 हो गई है, आप इसको माइनस कर दो। तो 100 में से 32 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 68 आ जाएगा। और यहाँ पर 100 में से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो मेरे भाई 63 आ जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, डी जो होगा बिल्कुल तुम्हारा सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये जो है क्वेश्चन थोड़े से ढंग के लेवल के हैं, बढ़िया लेवल के हैं, और कैलकुलेशन अपनी फास्ट रखिए। ठीक है, कैलकुलेशन की आए दिन प्रैक्टिस करते रहा करिए। मैंने कैलकुलेशन के यूट्यूब पर 8 वीडियोस कराए हैं, आप सर्च करोगे मेरे भाई कैलकुलेशन बाई आदित्य रंजन सर तो 8 वीडियोस आएंगे। और वो 8 वीडियो की कहानी और आलम कुछ इस प्रकार है मेरे भाई कि उसके अंदर में एक एक चीज एक एक बात आपको तरीके से पढ़ाई गई है। ठीक है, उसके अंदर में 2 अंकों का कैलकुलेशन, 2 बाई 2, 3 बाई 3, 4 बाई 4, सब तरह के कैलकुलेशन सिखाए हैं। जो तरीका मैंने अभी कैलकुलेट किया वो सारी चीजें मैंने बताई है, तो तुम उससे वहां पर देख लेना। ठीक है, अब ये देखो कोटे का मान तुम्हारे सामने दिया और ये मान पूछा है। अब जैसे कोटे का मान दिया है तो फटाक देना मेरे भाई, कोट का मतलब क्या होता है, बेस अपॉन में क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर। तो यहीं पर तुम ट्रायंगल बना दोगे, बेस को तुम 3 बना दोगे, 4 बना दोगे तो ये 5 हो जाएगा एंगल ए के लिए। अब उसके सम्मान में तुमको यहाँ पर जो है 2 थीटा और 3 थीटा दोनों दिया गया है। अब 2 और 3 थीटा का फॉर्मूला तुमको पता है कि नहीं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है कि नहीं। साइन 2 थीटा का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा और इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा भाई। और जब आप बात करते हो कॉस 3 थीटा की, क्या आपको कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला पता है? पता है तो बताइए सर कितना होता है, कितना होता है? बहुत बढ़िया, 1 - 2 साइन स्क्वायर हमारे सोहेल भाई साहब बता रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सोहेल भाई साहब की गलती नहीं है क्योंकि अब गणित वो भूल चुके हैं। वो कॉस 2 थीटा का होता है, हमने कॉस 3 थीटा पूछा है। आप लोगों को पता है तो बताइए जल्दी से। जब आप कॉस 3 थीटा की बात करोगे तो कहोगे सर 4 कॉस थीटा और माइनस क्या हो जाएगा 3 कॉस क्यूब थीटा। क्या मैंने सही लिखा है, जल्दी से बताओ, बताइए जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर। सर डी इज टाइम टेकिंग, अभी इसमें तो आया ही नहीं हम। सर गैस का कीमत बढ़ गया है, हवा पानी खा के जिंदा रहेंगे अब हम लोग। बिल्कुल, हमें हमारे गवर्नमेंट से यहीं पर उम्मीद है? बिल्कुल, देखो गड़बड़ा दिए ना हम यहाँ पे, और तुम लोगों को जान के यहाँ भाप रहे थे। अब बताओ, देखो क्या होता है असल में cos 3 थीटा में यहाँ पर जो है ना, याद रखना कभी भी 4 यहाँ है 3 यहाँ है, तो बैलेंस ऐसे होगा
4 कॉस क्यूब थीटा माइनस मेरे भाई 3 कॉस थीटा। ठीक है, इस बात को हमेशा यहाँ ध्यान रखना। और ये कैसे प्रूफ होता है कॉस 3 थीटा का? तो कॉस 3 थीटा का प्रूफ जो आता है वो ऐसे आता है, कॉस 2 थीटा प्लस मेरे भाई थीटा। तो कॉस एक्स प्लस कॉस वाई का फॉर्मूला क्या होगा? तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स, मतलब ये पूरा तुम्हारा लंबा हिसाब किताब चलेगा, फिर वहां से तुम्हारा आएगा कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, फिर उसके बाद में हो जाएगा माइनस साइन एक्स साइन वाई मेरे भाई यहाँ पर, फिर इसको तोड़ो उसको तोड़ो तब जाकर के सॉल्व करो। तो 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। समझ में आ गया बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए जल्दी से। अब आ जाते हैं यहाँ पर अगला सवाल, हम यहाँ अगला कह रहे हैं वैल्यू देखते हैं। तो 3 × 2 × साइन की वैल्यू, साइन का मतलब कितना हो जाएगा 4/5, कॉस का मतलब कितना हो जाएगा 3/5, माइनस 4 इंटू कॉस का क्यूब हो जाएगा मेरे भाई 3/5 का क्यूब, 3 का क्यूब 27 बटे कितना हो जाएगा 125, और माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई 3 इंटू कॉस का थीटा यानी 3 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं, हम लोग समझते हैं यहाँ पर क्या कहा गया। सीधा सीधा बात है, 4 × 3 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 3 मेरे भाई 72, और 72 बटे कितना हो जाएगा तो 72/25 हो जाएगा। और यहाँ पर जब आप बात करोगे तो 27 का 4 गुना 108/125, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -9 बटे मेरे भाई यहाँ पर 5। अगर इसको 25 से गुना करेंगे तो ये तुम्हारे सामने क्या होगा? तो बोलोगे सर ये 72 बटे हमारे सामने 25 है, और इसका अगर आप देखोगे तो सर ये हमारे सामने कुल मिलाकर के 125 हो जाएगा, ये हमारे सामने 108 है। सर 25 इंटू 25 225 हो जाएगा, 225 में से 108 को घटा दो 117, वो भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 117 और बट्टे में कितना 225। ठीक है, सॉरी 125 यहाँ पे। आइए चलिए अब लास्ट हम देखते हैं यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का जो खेल है। एलसीएम 125 है तो यहाँ पर 125 आप मेरे भाई ले लो। ठीक है, 25 का ये 5 गुना है तो इसका 5 गुना 360 हो जाएगा, और उस 360 में तुमको 117 जोड़ना है, तो यहाँ पर 477/125 हो जाएगा। जो भी बच्चा 477/125 दे रहा था बिल्कुल सही उत्तर दे रहा था। ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर 2,10,000 हो गए, गिफ्ट कब दोगे? जब मैंने कहा है गिफ्ट दूंगा तो गिफ्ट दूंगा, थोड़ा सा आप सब्र कर लीजिए, थोड़ा पेशेंस रख लीजिए मेरे भाई, यहाँ पर बहुत प्यारा गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, आ जाइए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। किसी देखो देख रहे हो ना, मतलब क्वेश्चन थोड़े से कैलकुलेटिव हैं, थोड़े से टाइम टेकिंग है, तो मेंटली ये प्रिपेयर होकर के जाना कि कुछ क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में छूटेंगे ही छूटेंगे कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, अच्छा ये भी है, शुरू में सवाल देखते वक्त में तुमको आसान नजर आएगा लेकिन बाद में तुमको कैलकुलेटिव में फंसा देगा, तो उसमें तुम्हें क्या करना है, जो शुरू में आसान दिखे उसमें तो तुम घुस ही जाओगे, लेकिन अब जैसे कोई इस तरह का सवाल है जहां तुम्हें दिख रहा है कि मुझे 4 बार सक्सेसिव लगाना है, तो जब 4 बार सक्सेसिव लगाना है तो वैसे सवालों में मेरी सलाह रहेगी मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, आगे बढ़ जाइए, आगे के क्वेश्चंस को कर लीजिए और तब आकर के वापस इनको बनाइएगा। क्यों मैं ऐसी बात कह रहा हूं? ताकि आपका समय वहां पर पेपर के अंदर में बच पाए। हर एक क्वेश्चन बराबर नंबर का है, तो ईगो पे या दिल पे लेके जाने की जरूरत किसी भी रूप से नहीं है। ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस कोई परेशान करता है आप उसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए, वक्त रहेगा तो आकर के इसको बना लीजिएगा। ठीक है, आज ये 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों के लिए 11% की दर से वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो वह धनराशि ज्ञात करिए। 2 सालों के एसआई और सीआई के डिफरेंस का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया, और मैंने साफ तौर पर यह बात कहा कि जब आप डिफरेंस की बात करते हो तो आपका डिफरेंस हो जाएगा सीधा P इंटू आर अपॉन 100 का होल स्क्वायर। ये 2 सालों का डिफरेंस होता है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो डिफरेंस आपके सामने मेरे भाई कितना है, तो 371 है। ये हमारे सामने प्रिंसिपल है। रेट का स्क्वायर का बात करें तो 11 इंटू 11 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर इतना हो जाएगा। अगर हम देखें तो यहाँ पर 371, यहाँ 1 2 3 4, और यहाँ पर ये हमारे सामने 121 होगा प्रिंसिपल। थोड़ा सा मेरे भाई भाग करो, 12 3 के 36, 3 बार में तुम्हारा जाएगा। ठीक है, अब 12 3 के 36 तो कितना हो जाएगा 300, 12 3 36। ठीक है, कितना हो जाएगा 12 120 360 363, 363 है तो मेरे भाई यहाँ पर 80 के करीब में हो जाएगा। अब यहाँ पर एक जीरो लगाओगे तो ये तुम्हारा 800, 12 छक 72 तो लगभग 6 बार में 306 के करीब में सब जा रहे हैं, तो 12 छक 72, तो 72 तो मेरे भाई यहाँ पर 700, कितना हो जाएगा 12 छक 72 और 726 मेरे भाई यहाँ तो कितना हो गया लगभग तुम्हारे सामने। ठीक है, 74 हमारे सामने और आ गया, और 74 आ गया तो फिर से 12 से 6 बार में तो 3066 करके कुछ है। तो हाँ भाई 66 बहुत कैलकुलेटिव है भाई। तो यहाँ पर फिर से सेम से 724, अब यहाँ पर जो होगा वो 14 के करीब में 140 आ जाएगा लगभग एक बार में, तो 30661 ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो अप्रोक्सीमेट में अगर आप जाओगे, अप्रोक्सीमेट में अगर आप देखोगे तो यहीं आपका लगभग जो है प्रिंसिपल का मेरे भाई यहाँ पर मान दिया गया है।
ठीक है, कैलकुलेशन है पेपर में, करना पड़ेगा। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर सवाल। क्या कहा गया है जरा पढ़ो। कहा गया अमल और पानी के 330 लीटर के विलयन में अमल और पानी का अनुपात इतना है। यानी अगर हम देखें तो 3 यूनिट मिलकर के 330 बना रहा है, तो 1 यूनिट मिलकर के 110 बनाएगा, 1 यूनिट मिलकर के 110 बनाएगा। चलो छोड़ो हटाओ, यहाँ पर ये 1 और 2 के अनुपात में है बस। ठीक है, कहा गया 8 और 5 का अनुपात प्राप्त करने के लिए कितना लीटर अमल मिलाना जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये हमारे सामने एसिड है और यहाँ पर ये हमारा वाटर है। ये 1 और 2 के अनुपात में मौजूद है और इनकी वैल्यू हमारे सामने 330 दिया गया है। बोला गया इसमें कितना एसिड हम और ऐड कर दें ताकि जो हमारा रेशियो है वो 8 और 5 का मेरे भाई यहाँ पर बन जाए। वो हमारे सामने 8 और 5 का रेशियो बन जाए। ठीक है, 330 लीटर ऑफ सोल्यूशन एसिड और वाटर, इसमें हाउ मेनी लीटर ऑफ एसिड मस्ट बी एडेड, तो इतना होगा। मैं 1000 बार कहता हूँ मिश्रण के सवाल में कि जिसको तुम ऐड करते हो वो तो ठीक है, लेकिन बेचारा जिसमें कुछ ऐड नहीं होता तो उसकी गलती क्या है। यानी यहाँ पर ये दोनों सेम रहेंगे, तो अगर ये दोनों सेम रहेंगे तो मेरे भाई आपको इनको सेम करना पड़ेगा। यानी ये 2 और 5 सेम होने वाले हैं, तो 2 को गुना करो 5 के साथ में, ठीक है, और 5 को गुना करो मेरे भाई यहाँ पर 2 के साथ में। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 5 है और ये 16 है, ऐड कितना किया 11। तो जो 330 मेरे भाई दिया गया है, ये कितने का मान है, 10 और 5, 15 का मान है। और जो निकालना है 5 की चीज 16 हो गई, यानी ये 11 ऐड किया गया। साफ तौर पर ये भी कह सकता हूं आंसर 11 का मल्टीपल होगा। और 11 का मल्टीपल तुम लोगों को अच्छे से दिख रहा है कि कौन सा ऑप्शन है, डी है। लेकिन फिर भी कैलकुलेट करके बता देता हूँ। 15 से सीधा काटोगे तो 22 बार में, और इसको 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 242 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवाल का उत्तर दे सकते थे। भाई मजा नहीं आ रहा है यार, तुम लोग आंसर नहीं दे रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है यहाँ सब सुस्ती में है या फिर आधी अधूरी तैयारी है। कुछ का तो ये कहना क्वेश्चन बहुत टफ है। तो मैं पहले बता दूं, पढ़ाते वक्त में हर लेवल के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन प्रैक्टिस में सिर्फ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होंगे। जो आसान आता है मैं आकर के सेट में वो कराऊं, तो तुमने नया क्या सीखा मुझसे, क्या फायदा हुआ इस सीरीज का। मजा तो तब आता है ना जब इस सीरीज में तुम यहाँ पर सेट में अंदर में वो चीजें सीखो जो तुम्हें नहीं आती। ठीक है, या वो लगो कि हाँ यार ये चीज था थोड़ा मेरा मिसिंग था, लेकिन सेट में देने में फायदा हुआ मुझे। तो सेट में कभी भी उद्देश्य आपका और मेरा एक समान होना चाहिए कि सवाल अच्छे लेवल के हों, बढ़िया तरीके से हों, वो जिनमें आप फंसते हैं आप वो सीख के लेके जाएं। आपका वो एक एक घंटा अंत समय में कितना महत्वपूर्ण होता है, इसकी कीमत मैं समझता हूँ। तो वहां पर मैं आपको कुछ दे पाऊं, बेहतर दे पाऊं, ये मेरी कोशिश होती है और वो हम कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आज के सेशन में हो नहीं सकता ऐसा कि कोई बच्चा बिना सब्सक्राइब किए चला जाए। अंत तक तुम देखते रहो, बहुत आनंद आता रहेगा। क्वेश्चन में कहा गया द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन, इनका चतुर्थ अनुपाती निकालना है और इनका मध्य अनुपाती निकालना है। तो पहली बात मैं आपको बता दूं, चतुर्थ अनुपाती क्या होता है। ठीक है, अगर मान लीजिए कभी कोई संख्या ए बी सी डी है यहाँ पे, तो इसमें यहाँ पर जो डी होता है इसको चतुर्थ अनुपाती बोलते हैं। यानी ए अपॉन में बी बराबर सी अपॉन में डी। तो कभी अगर तुमको डी का मान निकालना होता है तो ये हो जाता है बी सी अपॉन में ए के बराबर। यानी बीच की दोनों संख्याओं को गुना करके पहले वाले से भाग कर दिए तो चतुर्थ अनुपाती निकल जाएगा। यानी हमको रेशियो चाहिए किसका, तो फोर्थ का, और हमको चाहिए तो किसका, मीन का। अगर हमको फोर्थ निकालना है तो मेरे भाई बीच के दोनों संख्याओं को गुना करके पहले से भाग, 12 × 8 96, 96 का आधा कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा। और मीन का मतलब क्या होता है, दोनों को गुना करके रूट लगा दो, 9 चौके 36 का रूट कितना हो जाएगा, 6। तो सीधा सीधा 8:1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त भाई, सारे के सारे सही उत्तर दे रहे हो। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टाइम एंड वर्क का बहुत प्यारा सवाल जो मैंने आप लोगों को बढ़िया तरीके से पहले पढ़ाया था। और ये तो 2 नलों का कहानी है, मैंने तो 3 नल का पढ़ाया था। इसमें यहां पर कहा गया कि 2 नल एक्स और वाई टंकी को 12 और 24 घंटे में भरते हैं। दोनों नल खुले हैं, तो रिसाव के कारण टंकी को भरने में 30 मिनट अधिक लगता है। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण टैंक को खाली होने में कितना लगेगा। एक्स को गुमान है कि वो अपने दम पर टंकी को 12 घंटे में भर देगा, वाई को गुमान है कि अपने दम पर 24 घंटे में भर देगा। अगर दोनों मिलकर के भरना चाहते हैं तो कितने देर में भर देते हैं मैं बताता हूं। यहाँ पर 24 अगर आप ले लोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो अगर दोनों मिल करके भरते मेरे भाई, एक्स प्लस वाई भरता, तो टाइम बराबर क्या होता, वर्क और अपॉन में क्या हो जाता है, एफिशिएंसी, यानी 8 घंटे में भर देता। लेकिन दोस्त होता क्या है, उसी टंकी में एक छोटा सा छेद भी होता है। ठीक है, यानी एक्स भी काम करता है, वाई भी काम करता है, और वो छोटा सा लीक जो है वो काम करता है। और जितने घंटे लगने चाहिए भरने में उसमें 30 मिनट अधिक लगता है। 30 मिनट का मतलब आधा घंटा अधिक लगता है। यानी यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा 8.5।
कितना हो जाएगा 8.5। तो ये अकेला इतने में, ये अकेला इतने में, और ये दोनों जब लीक के साथ ऑपरेट करते हैं तो 8.5। अब ये 8.5 के कारण इसकी एफिशिएंसी निकालो, तो एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो जैसे 24 को इससे भाग किया, 24 को इससे भाग किया इतना, तो 24 को भी इससे भाग करो, यानी 24 डिवाइडेड बाई 8.5 यहाँ पे। अब मैं आपको मजे की बात बताऊंगा, थोड़ा सा डेसिमल में आएगा। तो 24 को अगर तुम 8.5 से मेरे भाई यहाँ पर भाग करोगे तो यहाँ पर ये इस प्रकार हो गया। 5 से मेरे भाई 4 बार में, 5 से 8 बार में, और 5 से कितनी बार में? 17। 48/17। यानी यहाँ पर ये जो एफिशिएंसी है आप इसको कह सकते हो सर ये 48 बटे कितना है? तो सर ये 48 बटे हमारे सामने 17 है। अब x का मान 2 है, y का मान 1 है, 3 में से कितना घटाया जाए कि 48/17 आ जाएगा? या 3 + l। आप ऐसा कह सकते हो कि सर 3 में l को जोड़ा गया है तो ये 48/17 हमारे सामने आ चुका है। l का मान कितना? इस 3 को ले जाके घटा दो, 48/17 में से सर 3 घटा दो, 17 3 के 58, 48 - 51 यानी -3/17। ठीक है, तो जो l का मान है वो कितना है? तो -3 बटे कितना है? तो भैया 17 है। l का मान यानी लीक की जो क्षमता है वो कितनी है? -3/17 है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो कहा गया मेरे भाई अगर लीक अकेला काम करे, यदि टैंक भरा हुआ है और मेरे भाई लीक अकेला काम करे तो कितना समय लगेगा? तो लीक को काम करने में लिया गया समय, टाइम बराबर क्या होगा? तो टाइम बराबर में ये वर्क है और यहाँ पर ये क्षमता है 3/17, 17 ऊपर चला जाएगा दोस्त। यहाँ पर 3 से काटेंगे 8 बार में, 17 8 7 56 और यहाँ 136, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा? 136 घंटा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। समझ में आ गया बात यहाँ पर? तो पहले हमने क्या किया, इनकी क्षमता निकाला, फिर इनकी क्षमता निकाला, इनके में से 3 घटा दिया तो ये आ गया, और ये आ गया तो हमने सीधा सीधा हल कर दिया। ये पढ़ा चुका हूँ, कई बार पढ़ा चुका हूँ, कोई नई चीज यहाँ पर नहीं है। चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। एक चुनाव में 2 तरह के उम्मीदवार हैं। विजेता उम्मीदवार को मतदाता सूची के कुल मतदाताओं में से 49% मतदाता का मत प्राप्त होता है और दूसरे को 120 मतों से वो हरा देता है। यदि 10% मतदाताओं ने मतदान नहीं दिया तो सूची में कुल कितने मतदाताओं की संख्या थी? इन इलेक्शन देयर वर 2 कैंडिडेट, द विनर ऑब्टेन इतना % ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेरे भाई यहाँ पर वोटर इन द इलेक्टोरल लिस्ट एंड डिफीट द अदर कंटेस्टेंट बाई 120 इफ 10% ऑफ द वोटर डिड नॉट वोट। बहुत आसान है, ऐसे मान करके चलो कि 100 वोट थे, 10 लोगों ने वोट नहीं दिया, वोट पड़े कितने? 90। इस वोट में से 2 लोगों को जाएगा, एक विनर को जाएगा, लूजर को जाएगा। साफ तौर पर कहा विनर को 49% मिला है, पूरे लिस्ट का 49% मिला यानी इतने वोट मिले हैं। 90 में से इसको घटा दो तो यानी इसको 41। ये इसको कितने वोटों से हराया? तो 8 वोटों से। 8 का मान तुम्हारे सामने दिया गया है, 8 का ये कितना गुना है? तो 8 का मेरे भाई 15 गुना है। तो अगर 8 का 15 गुना है तो टोटल नंबर ऑफ वोटर, इसका 15 गुना कितना हो जाएगा? इसका 15 गुना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात खत्म, सिंपल सी बात है। इस 8 का 15 गुना दिया गया है तो 100 का 15 गुना कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। इतना नहीं सोचना। आज ये चलिए यहां पर मेरे भाई एक बहुत ही प्यारा सवाल, बहुत तरीके से आपको कहा गया, एक द्विघात समीकरण है जिसके मूल दिए गए हैं और दोनों मूल समान है, ये भी और ये भी। तो कहा गया यहां पर ये बता दीजिए कि उसका जो समीकरण का इक्वेशन बनाएंगे वो आप कैसे बनाएंगे। तो मेरे भाई मैं पहले भी बता देता हूं समीकरण का इक्वेशन कैसे बनता है। x² माइनस सम ऑफ रूट इंटू मेरे भाई यहाँ पर x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट बराबर हो जाएगा 0 के। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो मेरे भाई सम का मतलब जोड़ो, 1/√2 में 1/√2 2/√2, 2/√2 का मतलब √2 हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा √2x। आप प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? 1/√2 को 1/√2 से गुना करोगे तो 1/2 तुम्हारे सामने हो जाएगा, बराबर हो जाएगा इतने के। 2 से करोगे तो मेरे भाई 2x² माइनस 2√2x और प्लस यहाँ पर 1 बराबर हो जाएगा 0 के। जरा यहाँ देखो तो कौन सा ऑप्शन तुमको दिखेगा? कौन सा ऑप्शन बाबू दिखेगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो तुमको दिख जाएगा। हालांकि जब रूट्स इक्वल होते हैं तो b² बराबर 4ac के होता है, तुम इससे भी अप्लाई कर सकते हो। अगर मानो तुम्हें ये बच्चों वाली नौटंकी नहीं करनी थी, बाई ऑप्शन यहाँ जाना था, ये सब तुमको कुछ भी नहीं करना था, तो मैं आपको बता दूं जब आपके रूट्स इक्वल होते हैं, जब आपके रूट्स इक्वल होते हैं तो जो b का स्क्वायर होता है यानी बीच वाले का स्क्वायर बराबर हो जाता है 4ac के। तो कौन से ऑप्शन में आपका होता? b का स्क्वायर, इसका स्क्वायर देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर ऑप्शन है मेरे में ए, b का स्क्वायर कितना हो जाता? 8 हो जाता, बराबर 4 इंटू ए का मान और इंटू सी का मान, तो 4 इंटू 2 इंटू 1, इधर भी 8 इधर भी 8, तो ऑप्शन नंबर ए जो होता वो क्या होता? करेक्ट आंसर। एक ही ऐसा इक्वेशन है जिसका b² बराबर 4ac है, बाकी में चेक करने की जरूरत नहीं है, बराबर नहीं निकल करके आएगा, ये बात तुम अपने दिमाग में डाल लेना। ठीक है, कि रूट बराबर होगा तो ये बराबर, ये इस तरीके से हम इसको बना पाएंगे। ठीक है, आ जाओ चलो 19 नंबर क्वेश्चन। मैंने देखा भाई साहब, मैंने अपने टीम को भी क्वेश्चन दिया इसको बनाने को और हमने देखा वहां कि हमारे टीम में कुछ बच्चों ने चलो शॉर्ट में बनाया, कुछ ने तो इतना लॉन्ग बना दिया जिसका हालत ही नहीं है।
ठीक है, कई चीजें आ रहा है ना, मतलब प्रेशर में तुमको दे दी जाए बनाने के लिए तो तुम नहीं सोच पाते हो। नॉर्मल तरीके से दूंगा, कोई टाइमर लगाए बिना दूंगा, अच्छा सॉल्यूशन कर दोगे, लेकिन जैसे टाइमर कर दूंगा ना तो तुम्हारे अप्रोचेस गड़बड़ा जाते हैं। क्यों गड़बड़ाते हैं भाई, क्यों? अब ये सवाल में ये बोला गया कि एक आदमी 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। यदि वह दूरी के 2/3 भाग का इतना समय में तय करे तो शेष समय में शेष दूरी तय करने में चाल क्या होगी? अब स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। ठीक है, तुम एक बात बताओ, डिस्टेंस कितना है, 2/3 भाग तय कर चुके हो तो 1/3 बचा हुआ है, तो सीधा यहां पर लो कि भैया ये डिस्टेंस है और इसका मेरे भाई 1/3 बचा है। उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं टाइम को लेकर के, तो 5/7 तुम तय कर चुके हो तो 2/7 बचा है, यानी यहां पर ये और इसका 2/7 बचा है, बस बात खत्म। रिमेनिंग डिस्टेंस, रिमेनिंग टाइम, खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। 7 से 7 खत्म, 3 से तुम यहाँ पर काटोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 173, और 173 का आधा कितना हो जाएगा बताना जरा, तो 2/16 सर, 86.5 जो होगा वो यहाँ पर सही होगा। ठीक है कि सर यहाँ 86.5 ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। सोचना ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोचना। आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन देखो मेंसुरेशन का, और इस बार याद रखना दिल्ली पुलिस में मेंसुरेशन के प्रिज्म पिरामिड के क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, वो पढ़ करके जाना, ऑलरेडी बैच में आपके पढ़ा दिया है सब कुछ, एक एक टाइप आपको कवर करा दिया है। जो नहीं पढ़ के जा रहे हैं वो मूर्ख आदमी है, पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है, मेंसुरेशन में क्वेश्चन क्या कहा गया, सोनाली के पास 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला अर्धगोलीयकार बर्तन है, इसमें पानी भरा जाएगा। हेमिस्फेरिकल पॉट है, रेडियस इतने का है, पानी कितना भरा जाएगा। तो अगर मान लीजिए इस तरह का मेरे भाई यहाँ पर कुछ है और इसके अंदर में हमें पानी भरना है, तो पानी का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2/3 इंटू पाई, यहाँ पर ये हो जाएगा पाई और आर क्यूब। अगर हम देखें यहाँ पर, तो अगर r का क्यूब देखेंगे तो 21 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब हो जाएगा, 21 इंटू 21 इंटू 21, और चूंकि लीटर में पूछा है तो 1000 से भाग कर दो, तभी जाकर के लीटर में ला पाओगे, तभी जाकर के लीटर में मेरे भाई ला पाओगे। ये 21 तो तुम्हारा यहीं पर खत्म हो गया, और बाकी जो है डिजिटल सम लगा लो भाई यहाँ पर। ठीक है, डिजिटल सम लगा लो, यूनिट जिट लगा लो, यूनिट जिट तो सबके अलग अलग है, मजा आ जाएगा भाई साहब यूनिट जिट लगाने में। आप अगर देखोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 1 4, तो यूनिट जिट 4 आ जाएगा, यूनिट जिट 4 और मेरे भाई 1000, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आंसर होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट 4 होना चाहिए और दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए ही इस बात का गवाह है। तो दुनिया को लगता है पेपर कैलकुलेटिव है, अरे कोई कैलकुलेटिव नहीं है, तुम बस अंत तक जाने की कोशिश करते हो। क्यों करते हो? मत करो ना, मत करो। ठीक है, अब सरलीकरण, हाल फिलहाल अभी मैंने मेरे भाई आप लोगों को पढ़ाया, अब आप देखोगे तो यहाँ पर 58 32, मैंने कितनी दफा आप लोगों को ये बात कह रखा है, कितनी दफा कि 30 तक का स्क्वायर 30 तक का क्यूब याद होना चाहिए। ये उसी का मेरे भाई है, जल्दी से बताओ 58 32 किसका क्यूब है, जल्दी से बताओ। यहाँ पर 17 का होता है भाई, 49 13 तो 18 का हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये जो है इसका क्यूब रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 96, 12 96 का तुम रूट का भी रूट कर दो, तो 12 96 यहाँ पर किसका हो जाएगा, मतलब अगर तुम देखोगे 36 का स्क्वायर होता है ना, और 36 किसका होता है, 6 का होता है। तो यहाँ पर ये 36 का मतलब पहले इसका रूट करो तो 36 से 36 का रूट करो तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू तुम्हारे सामने 3 बट्टे में कितना हो जाएगा 54, और इंटू 168। भाई मेरे 54 का सीधा सीधा यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है 168 है, कोई दिक्कत नहीं है। 6 से तुमने काटा कितनी बार में, 3 बार में, 3 और 3 9 से कितनी काटा, 6 बार में, 6 से काटा 6 दूनी 12, और उसके बाद में 6 8 मतलब 48, 28 ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर है। तो सारा खेल जो है, फिर से बोलूंगा, अपने कैलकुलेशंस का है, आपके एनटीपीसी में ध्यान रखिए इस बात का। इनसे न्यूमेरिकल वैल्यू पूछा गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू क्या, अरे काहे पूछते हो न्यूमेरिकल वैल्यू, सीधा एक लाइन में मेरे भाई तुम बना नहीं सकते, चलो नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, सेक को ऊपर भेजोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारे सामने 4 कॉस स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या बनता है, 1 प्लस टेन सेक बनता है, 1 प्लस कॉट कॉसेक बनता है, कॉसेक बनेगा तो ऊपर जाएगा तो साइन बन जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर और प्लस मेरे भाई साइन स्क्वायर, 4 कॉस स्क्वायर में 4 साइन स्क्वायर को जोड़ोगे तो उत्तर भी कितना आएगा, 4 आएगा। एक साइन में एक कॉस जोड़ने पे एक आता है, तो 4 साइन में 4 कॉस जोड़ने पे 4 आ जाएगा। आ जाओ, अलजेब्रा का तुम्हारा ये सवाल 1000 दफा पढ़ा चुके हैं, और उसमें भी पढ़ाएं कि अगर कोफिशिएंट्स इक्वल नहीं हो तो क्या करते हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर ये देखो, यहाँ पावर 1 दिया गया, पावर 3 पे जाना है, तो 1 से 3 पर जाने के लिए क्या करेंगे, क्यूब करेंगे, तो इसका क्यूब यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अगला जो है मेरे भाई यहाँ पर ये 17x का तुम्हारा यहाँ क्यूब हो जाएगा, और जैसे हम पावर का 3 गुना करते हैं तो उत्तर हमारा क्या होता है, n³ - 3 इंटू एन,
बट सर यहाँ पर और भी चीज मल्टीप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ पर पावर का 3 गुना करने से आंसर हमारा n³ - 3n होता है, लेकिन कोफिशिएंट्स बराबर है तो खाली 3n होता है, और कोफिशिएंट्स बराबर नहीं है तो इनके भी मल्टीप्लाई होते हैं, यानी x इंटू 1/17 भी मेरे भाई यहाँ होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो मजे की बात, इतना मजा आएगा तुमको कि पूछो मत भैया। तुम अगर अपने सवाल में देखोगे तो यहाँ पर जो है x³ आया है, और यहाँ कितना है 17x³ है। इसका मतलब आपको इसको सबको 17 से मल्टीप्लाई करना है, तो जब इसको 17 से करोगे तो ये 17x³, यहाँ पर 17 से करोगे मेरे भाई, यहाँ पर ऊपर में जैसे 17 से करोगे तो 17 से 17 खत्म हो जाएगा, तो ऐसे मान के चलो कि 1/17 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 289, लेकिन x का क्या रहेगा, क्यूब रहेगा, ठीक है, बराबर। इसको 17 से करोगे तो भाई एक बार देखो 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसको मेरे भाई इंटू कर दो 17, और इसको 17 से करोगे 17 से 17 खत्म मेरे भाई 9 हो जाएगा। तो लेफ्ट लेफ्ट के बराबर, खाली तुमको इसके ऊपर फोकस करना है, और इसके ऊपर फोकस करना है तो यूनिट डिजिट से ही इसको बना लो, क्यों उतनी मेहनत। 7 इंटू 7 49, 9 माइनस 9 0, 0 एक ही ऑप्शन में है, तो बस बात खत्म, ऑप्शन नंबर ए जो है आंसर होगा। क्यों करने जाएं, तो पहले हमने क्या किया, क्यूब किया, फिर उसके बाद 17 से मल्टीप्लाई किया। ये क्वेश्चन सेम आया था सीजीएल के मेंस में, और उस समय 17 यहां पर नहीं था, 16 था, मुझे आज भी याद है, जिसका क्यूब 4096 आया था, ठीक है। और यहाँ 289, वहां 4096 का कंसेप्ट बन रहा था, 512 के करीब में था। तो आप लोग जो है वो भी मैं पढ़ाता था, बहुत तरीके से मैंने पढ़ाया है, और एक एक बात मैंने समझाई है। और आज जब मैं देखता हूँ कि जेई में और बाकी जितने भी रेलवे की परीक्षाएं होती हैं, वहीं आता है जो मैंने वीओडी बैचेस में पढ़ा है, वहीं आता है जो हमने चैंपियंस में पढ़ा है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि चलो बाहर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाँ, जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। हालांकि थोड़ा दुख भी रहता है कि कुछ नया उनको पूछना चाहिए, थोड़ा नया पूछते ना तो ज्यादा अच्छा रहता, ठीक है, थोड़ा हमें भी नेक्स्ट बार के लिए पढ़ाने का मजा आता, बट ठीक है, मतलब सिलेबस से बाहर आपका कुछ भी नहीं है। अब ये क्वेश्चन है, देखो लोग इसमें बहुत टाइम खराब करते हैं, आपको इतना मैं टाइम खराब नहीं करने दूंगा। इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहा गया। एक दूसरे से 9660 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही हैं, एक दूसरे की ओर आ रही हैं भैया। यहाँ पे ए से आराम, मतलब यहाँ रेलगाड़ी ए आराम से 80 की चाल से चलती है, और बी आराम से 60 की चाल से चलती है। यदि ए 10% की कमी कर दे और बी 10% बढ़ा दे, तो रेलगाड़ियों में आरंभ में मिलने में लगने वाले समय उनके चाल संयोजन में बदलने वाले का अनुपात कितना होगा। बेसिकली दो रेलगाड़ियां एक दूसरे से मिलने आ रही थी, तो शुरू में जब नॉर्मल स्पीड में थे तो अलग टाइम लगा, बाद में स्पीड को हमने डिक्रीज कर दिया तो अलग टाइम लगा। तो ओल्ड टाइम और न्यू टाइम का रेशियो पूछा है मेरे भाई, यहां पर याद रखो, ठीक है, यहां पर याद रखिए। आप यहां पर पहले देखिए, ओल्ड परिस्थिति में और यहां पर न्यू परिस्थिति में, दोनों केस में डिस्टेंस हमारा सेम है, तो डिस्टेंस हमारा सेम है तो हम स्पीड का रेशियो निकाल लेते हैं, और उसका उल्टा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो मेरे भाई टाइम आ जाएगा। तो स्पीड में देखिए, यहाँ ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर ऑन अ पैरेलल, मतलब सामने से आ रहे हैं, तो सामने से आ रहे हैं तो स्पीड क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो 80 और 60 मेरे भाई यहाँ क्या हो जाएगा, 140। ये पुरानी कहानी थी। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया, अब क्वेश्चन में कहा गया कि भैया ये 80 जो है वो 8-10% से रिड्यूस हो जाएगा, तो 80 10 से रिड्यूस, मतलब 10% से रिड्यूस, तो 8 9 72, यानी इसकी स्पीड इतनी हो जाएगी। और यहाँ पर जो 60 से चल रहा है बंदा, वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा, 60 का 10% 6 होता है, यानी इंक्रीज हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे सामने क्या हो गया, 138 हो गया। तो इतनी की रफ्तार थी और बाद में रफ्तार हमारी इतनी की हो गई, ठीक है। तो रफ्तार का रेशियो कितना है, तो मेरे भाई रफ्तार का रेशियो 70 और 69 का है। अगर स्पीड का रेशियो इतना है तो टाइम जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा, 69:70। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, इतने लंबे लंबे सॉल्यूशंस लोग बनाते हैं, मत किया करो ये घटिया सा काम। डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम होता है, स्पीड का उल्टा क्या होता है, टाइम होता है, बस इस बात का तुम यहां पर ध्यान रखो, ठीक है। आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ चलते हैं। पाई चार्ट का एक सवाल है, 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया, सवाल में बोला गया भवन के निर्माण में उपयोग की गई लोहे, ईंट और सीमेंट पर मेरे भाई क्या है, अलग अलग जगह पर अलग अलग परसेंटेज तुम्हारा खर्चा हुआ है, और ये सारे परसेंट मिल करके मेरे भाई कितने के बराबर हो रहे हैं, इक्याई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 25 लाख के बराबर। ये सारा परसेंट मिला करके 25 लाख के बराबर है। यानी अगर मैं यहाँ पर देखूं 25 लाख का मेरे भाई यहाँ पर जो कंसेप्ट है, ठीक है, ये 5 जीरो होते हैं ना, ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर 5 जीरो होते हैं। तो ये जो है अपने आप में कितने परसेंट की वैल्यू है, तो बोलोगे गुरुजी 100% की वैल्यू है। और तुम्हें जो पता करना है वो किसका पता करना है, आयरन, ब्रिक, सीमेंट। तो मेरे भाई यहाँ पर आयरन पता करना है, ब्रिक पता करना है और सीमेंट पता करना है। 25, 15, 40 और 30, 70 का मान मैं पूरा सॉल्व करने जाऊंगा ही नहीं। 7 इंटू एनी संख्या 7 का मल्टीपल, ये 7 से कटेगी नहीं, 7 एकम 7 55 नहीं कटेगा, 7 दूनी 14 15 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है। मैं क्यों जाऊं सॉल्व करने भाई,
क्यों जाऊं मैं सॉल्व करने, क्यों वाहियात सा काम करूं, ऐसे भी देखो 2 0 से 2 0 खत्म, 25 सत्ते 175 होता है। ऑप्शन नंबर डी आंसर है। तो पेपर में चाल चीते की होना हो, नजरबाज की जरूर होनी चाहिए, ध्यान रखिए इस बात को, ऑप्शंस के ऊपर में निगाहें रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन जहां पर आपको कहा गया मोड बताने को, अब बताइए बहुलक। मेरे भाई स्टैटिस्टिक्स में आपको मीन मीडियन मोड तीनों की जानकारी होनी चाहिए, और नहीं जानकारी है तो आप फ्री के नंबर कमा करके पेपर में आ जाएंगे। भैया छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, सिंपल सी बात यहां ध्यान रख लो, वो फॉर्मूले तुम्हारी नैया पार लगा देंगे। अब तुमसे मोड पूछा गया, मोड का फॉर्मूला तुमको पता है कि क्या होता है, अच्छे से बताओ। मोड का फॉर्मूला यानी बहुलक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो बहुलक का फॉर्मूला हो जाता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट का मतलब एल, ठीक है। फिर उसके बाद में F1 जो कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, उसके पिछली वाली फ्रीक्वेंसी F0, इसका हम 2 टाइम ऑफ करते हैं मेरे भाई, इसके पिछली वाली को घटाते हैं, इसकी अगली वाली को घटाते हैं और गुना कर देते हैं, हाइट कह लो या आई कह लो, यहां पर आई का मतलब होता है गैपिंग कितने का है, ठीक है। तो जब तुम यहां पर जाओगे तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी देखो कौन सी है, तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है, तो ये हो जाता है F1, इसके पीछे वाली हो जाती है F0, इसके आगे वाली हो जाती है F2। इनमें जो होता है यहां पर देखो, ये F1 जिसमें आता है, जिस क्लास में आता है, उस क्लास की लोअर लिमिट कितनी है, 24 है, तो यहां पर ये जो हो जाता है वो L हो जाता है। तो देखो L के जगह पर L आ गया, F1 F0 और ये सारा आ गया, I नहीं आया, I का मतलब होता है गैप। गैप कितने का है, 8 8 8 8 8। तो मेरे भाई यहां पर अगर आप देखोगे तो जो गैप आ रहा है यहां पर, वो I का मान कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। बस मेरे भाई अपना उत्तर निकालो, अपना उत्तर निकालोगे तो कहा जाएगा लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तुम्हारा कितना है, तो दोस्त मेरे 24 है, ठीक है। प्लस उसके बाद में यहां पर आप देखोगे तो ये F1 हो गया आपके सामने 24 हो गया, माइनस इससे थोड़ा कम जाओ यानी 16। अब उसके बाद में जैसे तुम इसका डबल करोगे तो तुम्हें पिछला और अगला दोनों घटाना पड़ेगा, यानी 16 और 15 मेरे भाई यहाँ पर जो है वो दोनों घटाना होगा, और मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ में, तो मेरे भाई तुम्हारा जो डिफरेंस है यानी 8 के साथ में। देखो उत्तर 24 से ज्यादा होगा, तो यहाँ पर ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तो तुक्का भेड़ना भी होता ना, तो ये नहीं करते। अच्छा इतना भी करीब नहीं है कि यहाँ 24 पॉइंट समथिंग आए, तो मुझे लग रहा है ये उत्तर होगा, सी हो सकता है, डी हो सकता है। बाकी इसको तुम्हें सॉल्व करना है तो तुम देख लो मेरे भाई, यहाँ पर ये 24 हो चुका है, ठीक है। 24 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 16 15 31 होता है, इसमें से जब घटाओगे तो 17 आ जाएगा, ठीक है। इंटू कितना, तो 8, मतलब यहाँ पर 64/17, 17 मेरे भाई 3 के 51, तो यहां पर 17 दिखे 17 चौके 68। मैं कहता हूं एक पल के लिए कि यहां पर नियर अबाउट 4 है, तो 24 में 4 जोड़ोगे 28, 28 से कम, 28 से कम सी है, बस बात खत्म। क्यों जाऊं मैं सॉल्व करने, क्या चुल मची है मुझे सॉल्व करने की। भैया अगर ये 64 है, 68 भी होता ना तो 4 बार में काटता, नहीं 4 से कम वैल्यू आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, 24 में 3 पॉइंट समथिंग यानी 27 पॉइंट समथिंग, 27 पॉइंट समथिंग कौन सा है, सी है। तो वाई टू कैलकुलेट एवरीथिंग, समझ में आ गया कि नहीं आया, और लाइक किए कि नहीं किए, और सब्सक्राइब वो कौन करेगा, मत करो कोई दिक्कत नहीं है, अगला वाला सैंपल पेपर का फिर तुमको एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है, पता ही नहीं चलेगा कि हम कराए भी हैं कि नहीं कराए हैं। आ जाओ 27 नंबर क्वेश्चन देखो, हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और, ये सवाल में कुछ उसी तरह की बातें हैं। हमसे कहा गया ओ और सी क्रमशः न्यूनकोण त्रिभुज पी क्यू आर के लंब केंद्र और परिकेंद्र हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सारे केंद्र यहाँ दे दिए गए हैं 2 तरह के। क्यू सी आर का मान 138 है, तो यहाँ पर मान लीजिए सी अंदर होगा, तो क्यू सी आर का जो मान होगा दोस्त मेरे, वो हमारा कितना होगा, तो वो हमारे सामने दोस्त यहाँ पर क्या हो जाएगा, 138 बबुआ, कितना हो जाएगा, 138 हमारे सामने हो जाएगा, ठीक है। भुजा क्यू आर पर पी से एक लंब पीएम डाला गया, ठीक है, यहां से एक लंब मेरे भाई डाला गया, और जरूरी नहीं है लंब वहीं से गुजरे, लंब कहीं से भी गुजर सकता है, इट डजेंट मीन। यहाँ पर हम सी को यहाँ बना लेते हैं और इस तरीके से, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। तो भुजा क्यू आर पर पी से एक लंब जो है यहाँ पर पीएम डाला गया, आप इस तरीके से देख सकते हो। यदि पी क्यू आर का मान 52 है, यदि पूरे का मान मेरे भाई कितना है, तो पूरे का मान हमारे सामने 52 है, तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया आरपीएम का मान बताओ, क्वेश्चन में कहा गया आरपीएम का मान, ये का मान पूछा गया है। दोस्त मैं जैसे जैसे पूछूंगा तुम वैसे वैसे मुझे बताना या देखना एक बार बोर्ड पे। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या है, ठीक है, तो सी कौन सा सेंटर है, सी सरकम सेंटर है, और ये कितना है, तो 138 है, ठीक है। जब भी कोई भी ट्रायंगल में परिकेंद्र सरकम सेंटर बनाते हो तो ये दोनों रेडियस होते हैं और ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये तुम्हारे सामने 138 है तो ये भी सरकम रेडियस, ये भी सरकम रेडियस, तो ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर। अब ये दोनों एंगल मेरे भाई बराबर होंगे, तो तुम्हारे सामने 138 आ चुका, 42 बाकी है, उस 42 में 21 यहाँ पर होगा और 21 मेरे भाई यहाँ पर होगा, समझ में आ गया।
पूरा एंगल 52 का है, 52 में 21 यहाँ है, तो ये बचा हुआ जो रहेगा वो कितना रहेगा, 31 रहेगा। सिंपल सी बात है भैया। तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे सामने, 31 हो जाएगा। हालांकि हमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, अभी हम लोग इसको समझते हैं और जानते हैं। अब अगर मैं तुमसे बात करूं यहाँ पर कि आरपीएम का मान हमें बता दो क्या होगा, ठीक है। अब दोस्त यहाँ पर ये देखो, तुम्हारे सामने ये पूरा पूरा 90 है। मैं बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, इस 21 की भी हमें ज़रूरत नहीं है, सॉरी, इस 21 की भी ज़रूरत नहीं है। मैं सीधा सीधा एक बात करता हूँ, सरकम सेंटर में कहानी क्या होती है। सरकम सेंटर में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जितना भी एंगल होता है ऊपर में इसका आधा होता है। तो अगर हम 138 कह रहे हैं तो यहाँ पर ये ऊपर में पूरा पूरा कितना होगा, तो ऊपर में 69 हो जाएगा पूरा। अरे हो गया, तुम्हारा आंसर आ गया, देखो अब कैसे, ठीक है। अब उसके बाद जब यहाँ पर हम इसकी केस की बात करेंगे, ये वाला पूरा पूरा ट्रायंगल की, तो भाई ट्रायंगल में बता भाई कितना होता है, पूरा एंगल कितना होता है, 180 होता है ना। 90 तुम्हारा आ गया, 90 और चाहिए, 90 में 52 इसके पास है, तो ये कितना होगा, 38 होगा। ये कितना होगा, तो 38 होगा। अब 69 में से 38 को घटा दो तो मेरे भाई 31 निकल करके आ जाएगा। यानी हमारा उत्तर कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर इतना। एक लाइनर का क्वेश्चन था भाई, ये 90 है और ये 52 है, तो 38 होगा। इसका आधा पीछे बनेगा, इसमें से इसको घटा देंगे तो 31 निकल करके चला आएगा। यू आर अ गुड क्वेश्चन। आ जाओ, चलो 28 नंबर क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन यहां पर क्या कहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर देखिए। 7,500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाला 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रण कितना होगा। द अमाउंट ऑन अ सम ऑफ 7,500 एट इतना परसेंट पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअल इन 2 ईयर विल बी। तो ये भाई तुम लोग खुद से बना लेना, नॉर्मल सी क्वेश्चन है मेरे भाई। यहाँ ये पैसा तुम इन्वेस्ट किए हो, 2 साल का बाद अमाउंट पूछा है, तो पहले साल में 100 से 116 हो जाएगा, अगले साल में फिर 100 से 116 हो जाएगा। क्वार्टरली हाफ ईयरली जैसा कोई नौटंकी नहीं है। इसमें डिजिटल सम लगाओ, इसमें लगाओ और अपना उत्तर निकाल के लेके चले आओ, ठीक है। तो ये कर लेना, हालांकि मेरे भाई बहुत आसान है बनाना, बट बना लेना तुम लोग, यहाँ पे ट्राई कर लेना 28 नंबर क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताना एक बार, है ना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना कितना होगा। 116 का स्क्वायर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 132 64, उसको मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा काम खत्म। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखो क्या कहा गया। अगला सवाल 29 नंबर, जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 रुपए में बेचने पर जो लाभ प्रतिशत प्राप्त होता है वह वही प्रतिशत हानि होता है जब वो उसे 1500 में बेचता है। यदि वह 10% का लाभ कमाना चाहता है तो क्या होगा। 11 का मल्टीपल एक ही ऑप्शन है, बी आंसर होगा, बात खत्म। इतना तेज दिमाग काम करना चाहिए भाई। मेरी बात सुनो, क्वेश्चन में तुमसे क्या कहा गया, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू परसेंटेज लॉस। एक व्यक्ति है, वो किसी वस्तु को जब इतने में बेचता है तो उसको प्रॉफिट होता है, और जब उस वस्तु को बेचता है इतने में तो लॉस होता है। प्रॉफिट का परसेंट लॉस के परसेंट के बराबर है। तुम तेल बेल कर करके यहां से मेरे भाई तुम जो भी सीपी अपना हो गया, तुम मानो सीपी की वैल्यू को निकाल लिए। अब कहता है ये सीपी को तुम्हें बेचना है 10% के प्रॉफिट में। यानी अगर ये सीपी तुम्हारे सामने 100 का मान है, उसमें 10 जोड़ दो तो 110 का आ जाएगा। यानी ये 11 का मल्टीपल ना ये है, ना ये है, ना ये है, तो ऑप्शन नंबर बी। और अगर तुम चाहते हो कि सीपी मैं तुम्हें बता दूं कि सीपी की वैल्यू कितनी होगी, तो जब प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट बराबर होता है तो सीपी हमेशा इनका एवरेज होता है। सीपी हमेशा इनका एवरेज होता है। इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, सीपी का मान आ जाएगा, उसका 110/100 कर दो, तुम्हारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही उत्तर आ जाएगा। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ, सबसे अंतिम सवाल तुम्हारा यहाँ पर, इसको बनाते हैं और काम खत्म करते हैं, और फिर उसके बाद आप बताना मजा आया कि नहीं आया, स्वाद आया कि नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 30 आपका, और रोड रोलर की एक त्रिज्या 1 मीटर की है और इसकी लंबाई 21/22 मीटर की है। जब इसे मैदान पर घुमाया जाता है तो पूरे मैदान को समतल करने के लिए 600 बार घुमाना पड़ता है। हालांकि पाया गया कि मैदान के 10% हिस्से पर रोलर 2 बार घुमा दिया गया, तो मेरे भाई यहाँ पर मैदान का कुल क्षेत्रफल कितना है। सबसे पहली बात, ये रोलर होता है। रोलर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये पानी, ये बॉटल, यही रोलर है, यही रोलर है। तो जब इस तरीके से यहाँ पर ये घूमेगा, जब इस तरीके से ये घूमेगा, तो इससे लेवलिंग होती है। नहीं कोई दिक्कत नहीं, इसी से अल्लाह अल्लाह वही लेते आओ, बहुत अच्छे आदमी हो आप तो, धन्यवाद। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रोलर हो गया। जब हम इसको इस तरीके से घुमाते हैं ना, तो यहाँ पर ये इस तरीके से जब बोर्ड पर ये घूमेगा दोस्तों, तो ये जो यहाँ पर इतना बढ़िया जो ग्राउंड की लेवलिंग करेगा, तो वो जो एरिया होता है वो इसके कर्व के एरिया के बराबर होता है। ठीक है, तो रोलर जब मेरे भाई यहाँ पर घूमेगा तो क्या करेंगे बताइए जल्दी से। रोलर जब हमारे सामने घूमेगा तो जो एरिया आएगा वो 2πr/h आएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7 हो जाएगा। रेडियस का मान कितना हमारे सामने 1 मीटर है, और हाइट का जो मान है वो हमारे सामने 21/22 है। एक चक्कर में इतनी दूरी, इस इंसान ने 600 चक्कर लगाए, तो यहाँ पर ये 600 चक्करों की वैल्यू हो गया। ठीक है, अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ सर कि मजे की बात यहाँ पर क्या है।
3 इंटू 2 6 इंटू 6 3600, इतना आपने दूरी तय कर लिया। अब दूरी तय करने के बाद में पता चला कि असल में दूरी 10% ज्यादा है, तो आपको ओरिजिनल वैल्यू बताना है। यानी यहाँ पर जो एरिया आया है ये 10% ज्यादा की वैल्यू है। 100 में 10 की वैल्यू यानी 110 की वैल्यू है, तो मुझे यहाँ पर इतना बताना है, मुझे यहाँ पर इतना बताना है, बस बात खत्म। आप अगर देखोगे तो यहाँ बोलोगे सर 11 से 3 बार में 33, 30 हो गया, 11 का 2 बार में 22, 80 7 बार में 77। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? बी जो होगा वो आंसर होगा। यहाँ पर ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। तो कुल मिलाकर के पूरे 30 सवाल, जबरदस्त सवाल, पूरे 2026 में लेटेस्ट क्वेश्चंस का लेटेस्ट सॉल्यूशन हमने आपको दिया। कैसा लगा जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल पाए और आपकी तैयारी जबरदस्त हो पाए। और आज के सेशन का जो पीडीएफ है दोस्तों, हम यहां पर आपको दे देंगे अपने मेरे भाई इस टेलीग्राम आदित्य रंजन सर नोट्स पे, आदित्य रंजन सर कंसेप्ट पे। ये अलग टेलीग्राम है, मेन वाला नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेलवे की जबरदस्त अभ्यास करनी है तो गणित के अभ्यास तुम रेलवे गणित से ही करना। सारे नए सवाल इसके अंदर में है, बेस्ट सॉल्यूशंस के साथ में है। इससे ज्यादा अपडेटेड मार्केट में कोई बुक नहीं है। और ऐसे ही रेलवे विज्ञान की बात करें तो मेरे भाई रेलवे का सामान्य अध्ययन आपका जो किताब है संपूर्ण नीचे आपको देता है। कोई भी बालक अगर बढ़िया से पढ़ना चाहता है, संपूर्ण गणित पढ़ना चाहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना जो है मतलब अपने हिसाब से पढ़ना चाहते हो तो वीओडी बैच से पढ़ लो। और यदि बिगिनर हो तो अभी लाइव बैच में नया टॉपिक शुरू किया है, आप लाइव बैच अभी आया, आप इसके साथ जुड़ करके कर सकते हो। दोनों बैचेस हमारे मिलते हैं आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। इफ यू नीड द क्वालिटी देन यू मस्ट कम हियर, ठीक है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी बढ़िया बढ़िया सेट करना बाकी है। कमेंट बॉक्स में बताना रिव्यू कैसा रहा सेशन का, कौन सा सवाल तुम्हें ज्यादा पसंद आया, किसमें तुम्हें दिक्कत हुई, या तुम्हारा स्कोर कितना था, सब कुछ बताना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखते हैं किसका स्कोर सबसे ज्यादा आता है, कौन सबसे ज्यादा अंक लेकर के आता है। तो हमारी तरफ से आज